बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मास्टर असीज़। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फ्लशिंग के ऊपर। असल में इसके पीछे की रीज़न ये थी कि मैं प्रैक्टिकली वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसीजर बताना चाहता था कि वैक्सीनेशन जो है रानीखेत से बचाव के लिए जो हफाजती वैक्सीनेशन है वो हमने किस तरीक़ाकार के तहत करनी है कि उसका जो आउटपुट है वो 100% हो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आएँ। तो उसका मैंने पूरा प्रोसीजर बताने के लिए मैंने एक कल वीडियो अपलोड की थी फ्लशिंग के ऊपर, क्योंकि वैक्सीनेशन करने से 24 घंटे पहले फ्लशिंग करना ज़रूरी है। और याद रखिए, फ्लशिंग से भी पहले 24 घंटे आपने किसी किस्म की एंटीबायोटिक अमोक्सिल या किसी और तरह की कोई पेनिसिलिन वगैरह आपने अपने जानवर को नहीं लगानी। अपने बर्ड को किसी किस्म की कोई अंग्रेज़ी दवाई कोशिश कीजिए इस्तेमाल ना करें। फ्लशिंग से 24 घंटे पहले, फिर 24 घंटे बाद आपने फ्लशिंग करनी। फ्लशिंग से अगले दिन आपने 24 घंटे बाद आपने वैक्सीनेशन करनी होती है। वैक्सीनेशन का तरीकाकार यह है कि एक तो पहले नंबर पे आपने वैक्सीनेशन की कोल्ड स्टोरेज जो है, कोल्ड चेन जो है वो प्रॉपर मेंटेन करनी है। मतलब आपने जिस रिटेलर से ली है, एक तो वो बाएतमाद रिटेलर हो, इस चीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो एक तो वो बाएतमाद रिटेलर हो, दूसरे नंबर पे आपने उस रिटेलर से कोल्ड चेन के तहत आपने वैक्सीनेशन लेके आनी। मतलब किसी बॉक्स में, किसी ऐसी बर्तन में जिसमें कूलर टाइप कोई छोटा सा बर्तन हो, उसमें आपने बर्फ़ वगैरह लगा के वैक्सीनेशन बाकायदा लेके आनी और ब्लैक शापर में बंद करके लेके आनी। शॉपिंग बैग जो होता है प्लास्टिक का वो ब्लैक कलर का हो, क्योंकि ब्लैक कलर में जो है रोशनी पास नहीं होती और रोशनी का वैक्सीनेशन पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। लाइट रेज जो होती हैं ये वैक्सीनेशन को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपने रोशनी जो है सूरज की सन रेज जो है, सनलाइट है, उससे आपने अपनी वैक्सीनेशन को बचाना है, वैक्सीन को बचाना है। तो प्रॉपर कोल्ड चेन के तहत आप घर लेके आए। घर ला के आपने फ्रीज़र के नीचे वाले जो खाना है उसमें आपने स्टोर करनी है। फ्रीज़र ऑफ नहीं करना जब तक आपने स्टोर करनी है। फ्रीज़र ऑफ नहीं होना चाहिए। उसमें स्टोर कैसे करनी, उसी बर्तन के अंदर ही, उसी जिसमें आप लेके आए उसी समेत आपने रख देनी है। वीडियो आपके सामने शो हो रही है। मार्च से लेके अक्टूबर तक आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम सुबह टाइम ही आप वैक्सीनेशन करें, सूरज निकलने से पहले, सुबह 4-5 बजे। तो जिस दिन आप वैक्सीनेशन करने वाले हैं उस दिन आपने क्या करना है कि अगर आपकी मुर्गियों की तादाद 20 है तो आपने तकरीबन 500 ml पानी ले लेना है। 500 ml फिल्टर्ड वाटर लेना है, कोई आम वाटर नहीं लेना। फिल्टर्ड वाटर किसी फिल्ट्रेशन प्लांट से लेके आए, साफ़ पानी। लेकिन मिनरल वाटर जो होती हैं नेस्ले वगैरह की, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। याद रखना, फिल्टर्ड वाटर लें, उसको आप बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद 500 ml पानी में आपने उबला हुआ दूध जो होता है उसकी मलाई जो है उसको हटा के बाकी जो दूध है उबला हुआ वो 100 ml दूध उस पानी में मिक्स करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 500 ml उबला हुआ पानी, उसमें उबला हुआ 100 ml दूध मिक्स करना है, लेकिन मलाई हटा के। अब उस दूध को आपने फ्रीज़र के ऊपर वाला जो खाना है, बर्फ़ वाला खाना है, उसमें आपने रात को रख देना है। जिस दिन आपने वैक्सीनेशन करनी है उससे एक दिन पहले रात को आपने उसको रख देना है। इस तरह से रखना है कि उसमें हल्की हल्की बर्फ़ जम जाए, जैसे वीडियो में आपको शो हो रही है। अब जिस टाइम आप सुबह उठें और वैक्सीनेशन करने वाले हों तो आपने टाइम की सिलेक्शन ये करनी है कि सूरज निकलने से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले आपने वैक्सीनेशन करनी, सूरज निकलने से पहले। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जिस टाइम आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे 30 डिग्री से टेम्परेचर कम होना चाहिए। 30 डिग्री से टेम्परेचर कम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी वैक्सीनेशन ज़ाया भी हो सकती है और उसके 0.01% ये भी चांस है कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाएँ। लेकिन चांसेस बहुत कम है, लेकिन ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़ाया हो जाएगी, वैक्सीनेशन की ना की बराबर हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब सारी रात वो दूध मिला पानी फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में रहेगा तो सुबह उसमें हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई होगी। अब आपने वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो आपने निकालनी, जहाँ से स्टोर की उससे निकालनी, शॉपर से निकाल के आपने अब यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि जो बोतल है उसकी सील तो ऊपर वाली ओपन कर लेनी है, जो मेटेलिक सील है, लेकिन जो उसके ऊपर कार्क लगा होता है
उसको आपने रिमूव करना है, उस दूध मिले पानी के अंदर डुबो के, हवा के अंदर नहीं करना, क्योंकि हवा के अंदर मौजूद जो ख़ास किस्म के मवाद होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो उस आपकी वैक्सीनेशन को ज़ाय कर सकते हैं। तो आपने दूध मिले पानी के अंदर ही डुबो के उसे माइनस करना है और उसको अच्छी तरह शेक कर देना है। बोतल जो है खाली जो शीशी होती है वैक्सीनेशन वाली वो अंदर ही रहने दें, उसका ढक्कन खोल के। तो उसको अच्छी तरह शेक कर लें। अब आपने 2 ड्रॉपर ले लेने हैं, जैसे आपके सामने वीडियो में शो हो रहे हैं। ये 2 ड्रॉपर आपने अच्छी तरह धोए हुए हों और एक दफ़ा दूध मिला पानी उसमें मिला डाल के फिर वापस निकाला हुआ, ताकि उसमें किसी किस्म के केमिकल्स या कोई भी किसी किस्म का कोई मिनरल हो तो वो रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाए। अब यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करता चलूँ कि पानी में दूध क्यों मिक्स करना है। दूध इसलिए मिक्स करना है कि पानी में किसी किस्म के जो अनडिजॉल्व्ड इंग्रेडिएंट्स हों या कोई केमिकल्स हों तो वो दूध के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रल हो जाए, ताकि आपकी वैक्सीनेशन के साथ रिएक्ट ना कर सकें। ये दूध मिलाने का मकसद ये होता है। अब अगला काम आपने क्या करना है कि आपने टेम्परेचर की सिलेक्शन करनी है कि 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और अमूमन गर्मी फुल भी हो, जितनी भी गर्मियाँ हो, सुबह 3-4 बजे टेम्परेचर 30 डिग्री से लो आ ही जाता है। अगर टेम्परेचर लो ना आ रहा हो तो आपने वेट करना है, जिन दिनों में नीचे टेम्परेचर आ रहा हो तो वैक्सीनेशन उन दिनों में करनी है। अब अगला तरीकाकार ये है कि उन ड्रॉपर्स में आपने वैक्सीनेशन 2 ड्रॉपर लेने हैं, याद रखें 2 ड्रॉपर्स। ये दोनों ड्रॉपर भर लेने, भर के आपने वो बर्तन समेत आपने अपने पास रख लेना है। एक एक मुर्गी को पकड़ना है, पकड़ के एक एक कतरा आँखों में डालना है, चंद कतरे चूँच खोल के टपका के उसके मुंह में टपका देना है और वो ड्रॉपर उस बर्फ़ सा जो पानी है उसमें वापस रख देना और दूसरा ड्रॉपर उठा लेना है। दूसरी मुर्गी को करते हुए दूसरा ड्रॉपर उठाना है। अब ये क्यों करना है, हर बार आपने ड्रॉपर चेंज क्यों करना है? इसके पीछे की रीज़न ये है कि ड्रॉपर गर्म ना हो। जब आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो हाथ की हीट से वो ड्रॉपर गर्म हो रहा है, उसके अंदर जो वैक्सीनेशन है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है और आपकी वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए आपने बार बार उसको बर्फ़ में रख के दूसरा पकड़ना है। एक मुर्गी को पकड़ा, एक ड्रॉपर के साथ वैक्सीनेशन की, 2 कतरे आँखें राइट में, 2 लेफ़्ट में, 2 कतरे या 4 कतरे आपने गले में टपकाए और वो वाला ड्रॉपर आपने बर्फ़ के अंदर रख दिया और दूसरा जो पहले से ड्रॉपर उसमें पड़ा है उससे अगली मुर्गी को किया, फिर वो वापस रखा और दूसरा पकड़ा। इस तरह से चेंज होता रहेगा तो उसका टेम्परेचर अप नहीं होगा बल्कि डाउन रहेगा। मतलब अगर उसका टेम्परेचर 12-14 डिग्री से 18 डिग्री से ऊपर चला गया तो वैक्सीनेशन ज़ाया हो जाएगी। ये आपने तरीकाकार अपनाना है। याद रखिए कि वैक्सीनेशन से पहले 24 घंटे और बाद में 24 घंटे तक आपने किसी किस्म का एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी मुर्गियां कमज़ोर हैं, बीमार हैं, मुर्गियों में मसला है तो आपने वैक्सीनेशन ऐसी मुर्गियों की नहीं करनी। बाकी जानवरों की, बाकी परिंदों की करें, लेकिन जो बीमार मुर्गियां उनकी वैक्सीनेशन ना करें, वरना वो एक्सपायर हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपकी मुर्गियाँ कमज़ोरी फील कर रही हों, बीमार तो नहीं है लेकिन कमज़ोर हैं हल्की, तो उनको साथ में आपने किसी किस्म का अच्छा जो है मल्टीविटामिन ज़रूर 2 दिन पहले से शुरू करवा देना, वैक्सीनेशन करने से पहले, और 2 दिन बाद तक आपने करवाना है ताकि वो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट से महफूज रहे। तो ये प्रॉपर तरीकाकार है, आपके सामने वीडियो शो हो गई है। इसी से ही आप इसी तरीकाकार के तहत अगर आप वैक्सीनेशन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जानवर, आपके परिंदे 3 महीने तक वैक्सीनेशन करने के बाद 3 महीने तक एंडीडाइजीज़ और आईबीडाइजीज़ दोनों तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे। रानीखेत से महफूज रहेंगे और आईबी से भी महफूज रहेंगे अगर आपने ND-IB मेडिवैक ND-IB वैक्सीनेशन की हो तो। JPGA आपके सामने शो हो रहा है, हमेशा मेडिवैक ND-IB ही वैक्सीनेशन किया करें। या एक और वैक्सीनेशन है जो मैंने की है वो है मेड इन कोरिया, वो भी ठीक है, लेकिन ND-IB, ND लसोटा नहीं या ND क्लोन नहीं बल्कि ND-IB वैक्सीनेशन किया करें। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मल्टीपल डिजीज़ के लिए ये वैक्सीनेशन है, बेहतरीन वैक्सीनेशन है, आप ये करें। इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर पहली बात है बीमारियों से महफूज रहेंगे, दूसरी बात अगर बीमारी का अटैक हुआ भी तो वो सर्वाइव करेंगे, एक्सपायर नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। गारंटी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ज़िंदगी मौत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं एक वैक्सीनेशन का इलाज बता रहा हूँ कि वो मुकम्मल आपकी जानवर को प्रोटेक्शन देगी। लेकिन अगर मरना है जानवर ने तो वो तो फिर बगैर बीमारी के भी मर जाना है, वो तो इंसान भी मर रहे हैं।
हर चीज़ को मौत तो आनी है। बहरहाल इसी तरीक़ाकार को अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।